पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई खबर है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। न्यूज इन एक्शन में यह खबर समझ लीजिए। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी को लेकर कैबिनेट सुरक्षा कमेटी की बैठक भी हुई है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद आर्मी को फ्री हैंड दे दिया गया है, जिसके बाद यह साफ है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आर्मी अब एक्शन मोड में है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें देख लीजिए कि कैसे बैठकों का दौर चल रहा है और इन बैठकों के जरिए कैसे यहां तैयारियां हो रखी है वो समझ लीजिए। लेकिन अब ये एक और तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं श्रीनगर की, और ये तस्वीर 25 अप्रैल की है। उस आतंकी हमले के बाद 25 अप्रैल को खुद सेना प्रमुख श्रीनगर पहुंचे और वहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का न सिर्फ जायजा लिया बल्कि आने वाले प्लान को लेकर भी तैयारियां हुई, मंथन हुआ। इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि जो कुछ होने वाला है बड़ा होने वाला है, और इस बड़े की तैयारी अब इन दो तस्वीरों में आपको नजर आ रही होगी। एक तस्वीर आपको बैठक की दिखाई दे रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चल रही है, जिसमें अजीत डोभाल आपको नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं और साथ ही तीनों सेना के प्रमुख वहां पर मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर श्रीनगर की, जहां सेना प्रमुख पहुंचे और वहां पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और आगे की तैयारियों का जायजा लिया। अब देखिए, अब एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अब एक और तस्वीर आपको 27 अप्रैल की दिखा रहा हूं। ये 25 अप्रैल की तस्वीर थी, लेकिन अब ये 26 अप्रैल की तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर है रक्षा मंत्री के मुलाकात करने की। रक्षा मंत्री मुलाकात करने के लिए पहुंचे और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच वार्तालाप हुआ, बातचीत हुई। आने वाले भविष्य में किस तरह से रणनीति पर काम करना है उसको लेकर मंथन किया गया। मगर इससे तक अब अगली तस्वीर दिखा दी। ये दिल्ली में सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री की मुलाकात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफिंग की जानकारी दी। लेकिन अब ये एक और तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं जहां पर सेना प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे, मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद कई और जानकारियां वहां पर एक दूसरे से साझा की गई हैं। वो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। अब अगली तस्वीर, ये तस्वीर मैं आपको 27 तारीख की दिखा रहा था, लेकिन अब 29 अप्रैल की तस्वीर देख लीजिए। 29 अप्रैल को दिल्ली में पीएम ने हाई लेवल मीटिंग की। इस हाई लेवल मीटिंग में तमाम वो लोग मौजूद रहे जो इस पूरे आतंकी हमले के बाद भविष्य के प्लान को लेकर मंथन कर रहे हैं। उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए उस पर चर्चा कर रहे हैं। आपको तस्वीरों में कौन नजर आ रहा है? जरा इन तस्वीरों को वॉल पर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं। आपको तीनों सेनाओं के प्रमुख इसमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे अहम अगर कोई चेहरा है तो वो है अजीत डोभाल का। अजीत डोभाल, ये तस्वीर देख लीजिए। ये वो शख्स हैं जिन्होंने भारत में अब से पहले लगातार जो आतंकी हमले हुए और उसके बाद सरकार ने जो एक्शन लिया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, उसको एग्जीक्यूट करवाने वाले यही हैं। और यही कारण है कि उन्होंने अब रणनीति बनाना शुरू कर दिया। लेकिन 30 अप्रैल को 4 महत्वपूर्ण बैठकें हुई। वो महत्वपूर्ण बैठकें कौन कौन सी हैं जरा वो भी आपको बता रहे हैं। और इन महत्वपूर्ण बैठकों के जरिए आप समझिए कि कैसे बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ अजय जैन जी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कमांडर रहे हैं बीएसएफ के। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अजय जी, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और ये बैठकें अब किस और इशारा कर रही हैं? बैक टू बैक बैठकें, और इन बैठकों के बीच किस तरह की रणनीति तैयार हो रही होगी? अजय जी। सर, जैसे जिस दिन हमला हुआ था उस दिन से सभी को एक्सपेक्टेशन था कि युद्ध करो, पर युद्ध करना इतना आसान नहीं रहता है। उसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज फाइनल करना पड़ती है। बहुत सारे इंटरनल हालात को काबू कैसे करेंगे, गृह युद्ध के टाइम में क्या करेंगे, बॉर्डर एरिया में किस जगह क्या क्या डिप्लॉयमेंट, बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती है। तो ये जो बैठकें हो रही है ये उसी के परिप्रेक्ष्य में हो रही है और समय आने वाला जल्द ही हमको बताएगा कि ये इन बैठकों में क्या हुआ है। नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं अजय जी कि क्या ये जो बैठकें चल रही हैं
वो युद्ध की दिशा में ही चल रही है या इससे इतर कुछ और भी प्लान किया जा सकता है? पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुई, तैयारी कुछ इस तरह की है या फिर कुछ बड़े करने की है? अब ये कुछ बड़ा करने की ओर इशारा करती है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि उन्होंने जितने उनके लॉन्चिंग पेड थे वो सब खाली कर दिए। अभी परसों भी न्यूज में था कि जो पीओके है वहाँ से उन्होंने सबको छुपा दिया है, अलग अलग जगह पे भेज दिया, उनके जो उग्रवादी जो आतंकवादी थे। तो ये जो है, और क्योंकि 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हम कर चुके, तो अब तो कुछ बड़ा ही करेंगे, क्योंकि पूरे विश्व समुदाय का फेवर भी मोदी जी के तरफ है। हमारे भारत की तरफ पूरा विश्व समुदाय का इस हालात को लेके फेवर है। तो अब कुछ जो भी होगा कुछ बड़ा ही होगा। बिल्कुल, तो कुछ बड़ा करने की तैयारी सरकार की नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।